पता है गाइस, मेरी जो मम्मी है ना, बाहर का खाना बहुत ही कम खाती है, इसीलिए मोस्टली वो घर का बना खाना ही प्रेफर करती है। लेकिन कुछ महीनों पहले उनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई। हमने जब उनका ब्लड टेस्ट कराया तो रिपोर्ट्स तो ओवरऑल नॉर्मल थी, बस एक छोटा सा सिग्नल था, लिवर पे ज्यादा स्ट्रेस दिखा। और क्योंकि लिवर बॉडी का फिल्टर है, जब भी तुम कुछ भी गलत कंज्यूम करते हो तो अक्सर वही पहले सिग्नल देना शुरू करता है। तो मेरा दिमाग ऐसे चलने लगा कि घर में जो भी चीज आ रही है उस पे नजर डालूं। और सडनली मैंने रियलाइज किया कि हमने पैकेट वाले दूध से लोकल वेंडर से दूध लेना शुरू किया था, क्योंकि वो घर तक डिलीवर कर देता था। तब मैंने दूध की टेस्टिंग करी तो उसमें यूरिया और डिटर्जेंट की भारी मिलावट निकली। मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। गाइस, हैरान मत होना, मिलावट हमारे देश में बहुत ही खतरनाक लेवल पे नॉर्मलाइज हो गया। हमारे देश में फूड और वाटर अडल्ट्रेशन को क्राइम माना ही नहीं जाता है, और मैंने जिंदगी में पहली बार बिना दूध के खोया बनता हुआ। ऐसी कोई चीज बची नहीं है जिसमें मिलावट आज नहीं हो रही हो। दूध, पनीर, घी, मावा, दाल, मसाले, हर चीज में मिलावट हो रही है। और रोज धीरे धीरे तुम्हारी फैमिली हॉस्पिटल के बिस्तर की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल अवेयरनेस वीडियो नहीं है। आज एक जंग की शुरुआत होगी अडल्ट्रेशन के खिलाफ। इस वीडियो में मैं ऑफिशियली अपना कंज्यूमर अवेयरनेस ब्रांड लॉन्च करूंगा, वो भी एक कैंपेन के साथ। इसी कैंपेन से हम सारे मिलावटखोर वेंडर्स को एक्सपोज करेंगे, इनकी दुकानों के शटर डाउन करेंगे। ये हमारे खाने की लड़ाई है, वही खाना जो हमारा पूरा परिवार खाता है। गाइज, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली तुम्हें इस कैंपेन में करना क्या है, ताकि हम हमारे घरों से मिलावट को खत्म कर सके। गाइज, ये वीडियो उनके साथ देखो या उन्हें शेयर कर दो जो तुम्हारे घर का राशन लाता है, क्योंकि जिस दिन वो अवेयर हो गए उस दिन पूरा घर सेफ हो जाएगा। गाइस, सबसे पहले मिलावट को समझते हैं, तभी उससे लड़ पाएंगे। आखिर ये मिलावट होती कैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये लोग हमारे खाने में जहर मिलाते क्यों है। चलो दूध से शुरू करते हैं। दूध सबसे आसान टारगेट है, क्योंकि हर घर में जाता है, रोज जाता है। तो इसमें सबसे कॉमन चीज क्या मिलाते हैं? डिटर्जेंट। क्योंकि जब ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए दूध में पानी की मिलावट करते हैं तो उसका गाढ़ापना और फोम खत्म हो जाता है, जिससे कस्टमर फट से पकड़ लेगा कि इसको पानी से पतला किया गया, इसीलिए डिटर्जेंट डाला जाता है। इससे दूध फिर से क्रीमी और फोमी दिखता है, जिससे कस्टमर को लगता है अरे वाह, दूध तो अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा है यूरिया। यूरिया दूध का प्रोटीन कंटेंट आर्टिफिशियली बढ़ा देता है। इसको डिटर्जेंट के साथ ही यूज करा जाता है ताकि दूध और सफेद और गाढ़ा बन सके। लेकिन प्रोटीन टेस्टिंग में भी ये मिलावटी दूध पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें यूरिया है और ऊपर से हाई क्वालिटी का लगेगा। न्यूट्रलाइजर्स। जब भी दूध खराब होने लगता है तो मिलावटखोर वेंडर्स उसको फेंक के अपना नुकसान थोड़ी करेंगे, तो वो ये केमिकल डालते हैं, जिससे खराब एक्सपायर्ड दूध बिल्कुल फ्रेश दिखने लगता है। फिर है फॉर्मलिन और प्रिजर्वेटिव। गाइस, दूध की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए फॉर्मलिन और प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है, जिसका सिर्फ एक काम है, दूध को ज्यादा दिन तक खराब होने से बचाना, ताकि अगर माल जल्दी नहीं बिका तो वेंडर का नुकसान ना हो। अब ये सारे केमिकल्स के हेल्थ इम्पैक्ट सुन लो। डिटर्जेंट तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है। यूरिया किडनी पर डायरेक्ट लोड डालता है, और फॉर्मलिन तो डेड बॉडीज पे इस्तेमाल होता है। ये लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी और कैंसर का रिस्क दे सकता है। मतलब दूध के नाम पर ये केमिकल का कॉकटेल आज हर इंडियन के घर तक पहुंच रहा है। पनीर। गाइस, हमारे देश में वेजिटेरियंस की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसीलिए पनीर की वैल्यू बढ़ जाती है जब प्रोटीन इंटेक की बात हो, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस नहीं है ना। लेकिन सैडली पनीर वन ऑफ द मोस्ट अडल्ट्रेटेड फूड है इंडिया में। रियलिटी सुनते जाओ। मिलावटखोर वेंडर्स सिंथेटिक दूध से पनीर बनाते हैं, क्योंकि वो असली दूध से काफी सस्ता पड़ता है। स्टार्च। पनीर में स्टार्च मिलाया जाता है उसका वजन बढ़ाने के लिए, ताकि प्रॉफिट बढ़े। आर्टिफिशियल कलर्स और एजोडाइज, ये केमिकल्स इसीलिए डालते हैं ताकि पनीर ज्यादा फ्रेश, अट्रैक्टिव और हाई क्वालिटी का लगे। वनस्पति और चीप फैट्स। देखो, असली मिल्क फैट महंगा होता है, इसीलिए वनस्पति और कई सस्ते सब्स्टिट्यूट डाल दिए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि ये सब मिलके बॉडी को कितना डैमेज करते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज, लिवर स्ट्रेस और कुछ आर्टिफिशियल डाइज लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब तुम प्रोटीन के नाम पे अपनी बॉडी को रोज डैमेज कर रहे हो। एडिबल ऑयल। गाइज, ये कैटेगरी तो और भी ज्यादा खतरनाक है। पहली मिलावट होती है आर्जिमोन ऑयल की। ये नॉर्मली एक टॉक्सिक वीट प्लांट से निकलता
निकलता है जो कंजम्पशन के लिए बना ही नहीं है, लेकिन ये मस्टर्ड ऑयल जैसा दिखता है और काफी सस्ता पड़ता है, इसीलिए इसे मिक्स किया जाता है। अगली मिलावट पाम ऑयल की होती है। ये बहुत ही सस्ता होता है, इसीलिए इसको प्रीमियम ऑयल के साथ ब्लेंड करके हाई क्वालिटी के नाम पे बेच दिया जाता है। कस्टमर्स को लगता है कि हम तो हेल्दी ऑयल यूज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उसमें पाम ऑयल होता है। इंजन ऑयल, कई बार इंजन ऑयल को भी मिक्स किया जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये वेंडर्स को फ्री में मिल जाता है और इसका यूज करके ऑयल का कलर डार्क बन जाता है। केरोसिन, एडिबल ऑयल में केरोसिन भी मिलाया जाता है। रीजन सिंपल है, ये बहुत ही सस्ता होता है और छोटी क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स, इसका सिर्फ एक काम होता है, ऑयल को प्योर और ओरिजिनल दिखाना। अब इन सब का हेल्थ इम्पैक्ट जानते हैं। आर्जिमोन ऑयल, ये ऑयल सिवियर हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है जैसे एपिडेमिक ड्रॉपसी, हार्ट फेलियर और विजन लॉस। इंजन ऑयल, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसमें हेवी मेटल्स और टॉक्सिक रेसिड्यूज होते हैं जो लिवर, किडनी और ओवरऑल हेल्थ पर सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है। केरोसिन, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसका कंजम्पशन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ये नौसिया, वॉमिटिंग और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ाता है। गाइस, ऐसे लो क्वालिटी ऑयल्स हार्ट रिस्क बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। अगर तुम्हारे खाने के तेल में ऐसी मिलावट है तो धीरे धीरे तुम अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो। घी, देसी घी को ना बहुत ही प्योर माना जाता है और इसको ही सबसे ज्यादा फेक बनाया जाता है। वनस्पति और चीप फैट, असली घी महंगा होता है, इसीलिए ज्यादा प्रॉफिट के लिए उसमें वनस्पति और सस्ते फैट मिलाए जाते हैं। चीप ऑयल और स्टार्च, टेक्सचर और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए घी में लो क्वालिटी ऑयल्स और स्टार्च तक मिलाए जाते हैं ताकि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा माल बन सके। प्रिजर्वेटिव्स, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है ताकि घी ज्यादा दिन तक फ्रेश दिखे। अब हेल्थ इम्पैक्ट सुनो। वनस्पति और फेक फैट्स में ट्रांस फैट होता है जो डायरेक्टली हार्ट रिस्क बढ़ा सकता है और लॉन्ग टर्म डैमेज भी करता है। मतलब शुद्ध घी के नाम पे तुम्हें मिल रहा है फेक फैट, मतलब जो चीज तुम हेल्दी समझ के खा रहे हो वो धीरे धीरे तुम्हें डैमेज कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब एक दिन में इफेक्ट नहीं करेगा, ये स्लो पॉइजन है, रोज थोड़ा थोड़ा तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है और कुछ ही टाइम में बीमारी के रूप में बाहर आता है। किडनी इश्यूज, लिवर प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डैमेज, और तब तुम बोलते हो कि साला घर का खाने के बाद भी पता नहीं प्रॉब्लम कैसे आ गई, लेकिन प्रॉब्लम रोज तुम्हारी प्लेट में आ रही थी, बस तुम्हें दिखा नहीं। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम अवेयर हो फिर भी हेल्पलेस हो, कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे? घर वाली बेसिक टेस्टिंग करोगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक रफ आइडिया देता है, लेकिन अंदर क्या मिलाया गया है और कितनी इंटेंसिटी की मिलावट हुई है ये तुम्हें पता नहीं चल सकता, क्योंकि बेसिक होम टेस्टिंग बहुत लिमिटेड होती है। इससे आप इंटेंसिटी नहीं समझ सकते कि मिलावट हल्की है या डेंजरस लेवल पे है, ये खाने लायक है या फिर नहीं है। ये डिफरेंस समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर क्या बचा? लैब टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन इंडिया में एडवोकेट लैब्स भी हर जगह अवेलेबल नहीं है और जहाँ है वहाँ एक टेस्ट करने के लिए हजारों रुपए लग जाते हैं। चलो मान लो तुम्हें लैब मिल गया, तुमने लैब टेस्ट करवा भी लिया और खाने में मिलावट मिल भी गई, तो क्या करोगे? वेंडर चेंज कर दोगे, फिर नए वेंडर का वापस टेस्ट करवाओगे, क्योंकि उसमें भी तो मिलावट हो सकती है ना। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा खाना पहली बार में ही शुद्ध निकल गया, तो क्या गारंटी है कि वो अगले महीने से मिलावट स्टार्ट नहीं करेगा? ये प्रॉब्लम का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमारी जिंदगी अफेक्ट कर सकती है। गाइज, लेबल पढ़ना तो हमने सीख लिया थैंक्स टू फूड फार्मर, लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल है कि दूध, पनीर, घी, तेल, स्पाइसेस जो हर घर में रोज कंज्यूम होता है, यहाँ पे तो लेबल नहीं होता ना। पैकेट वाली चीजें शायद हम रोज नहीं खाते, लेकिन ये तो बेसिक खाना है, हम रोज खाते हैं, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, और इसी में ही सबसे खतरनाक मिलावट होती है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है गाइस, और एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने बहुत आवाज उठाई है, लेकिन सिर्फ वीडियोस बना के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अवेयरनेस सिर्फ एक लिमिट तक ही काम की है। समझ रहे हो? हमारे पास हथियार ही नहीं अडल्ट्रेशन से लड़ने के लिए। जो अच्छा दिखता है हम वही खरीद लेते हैं, जो नॉर्मल टेस्ट करता है हम मान लेते हैं कि वो सेफ है, लेकिन तुम्हें जो दिख रहा है वो हो सकता है कि सच नहीं है। तो सच क्या है? अडल्ट्रेशन इस देश में सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे सिस्टम में डीपली घुस चुका है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में आज मिलावट हो रहा है, जिससे तुम बच नहीं सकते। लेकिन अब सवाल है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं या बस हम देखते ही रह जाएंगे और वही खाते रहेंगे जो हमें दिया जा रहा है।
चलो इमेजिन करो, क्या हो अगर हर घर में खाने की जांच होना शुरू हो जाए। हर दूध, हर पनीर, हर तेल घर पर ही टेस्ट होने लगे। जिस दिन ये हुआ ना, उस दिन मिलावट का गेम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब कस्टमर्स खुद ही इनकी मिलावट पकड़ने लगेगा तो इनका धंधा धीरे धीरे ठप तो होगा ही, ऊपर से इन पे कंप्लेन फाइल होने लगेगी, इनकी बदनामी होगी। कोई भी वेंडर जहर बेचने की हिम्मत ही नहीं करेगा अगर उसे पता हो कि अगला कस्टमर उसे तुरंत पकड़ सकता है। और इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार देने जा रहा हूँ जिससे तुम अपने खाने का सच खुद जान पाओगे। लेकिन ऑनेस्टली ये मेरे लिए भी इतना सिंपल नहीं था। इस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी, और तब मेरी बात हुई डॉक्टर अर्चना दयाल से, जिनके पास बायोटेक्नोलॉजी में 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात, उनका भी मिशन बिल्कुल सेम था, मिलावट को खत्म करना। और अब हम वो हथियार रिवील करने जा रहे हैं। द रियल थिंग, ये एक कंज्यूमर अवेयरनेस ब्रांड है जो आज हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये एंटी ब्रांड है जो तुम्हारे खाने की सच्चाई एक्सपोज करेगा। लेकिन कैसे? द रियल थिंग में हम इन हथियारों को लॉन्च कर रहे हैं। फूड टेस्टिंग किट्स जो दूध, पनीर, एडिबल ऑयल और घी के लिए, और कुछ ही टाइम में दाल और स्पाइसेस के किट्स भी लॉन्च हो गए, जिससे तुम अपने खाने की जांच घर पे कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। अब तक तुम दुकानदारों की बातों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे कि अरे ले लो, बिल्कुल शुद्ध माल है, बेफिक्र रहो। लेकिन अब नहीं, अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। तुम खुद जान पाओगे कि तुम्हारा खाना सेफ है या कॉम्प्रोमाइज। और अगर तुम सोच रहे हो कि इन्फ्लुएंसर्स के सारे प्रोडक्ट्स तो ओवरप्राइज्ड होते हैं, तो होगे, लेकिन ये प्रोडक्ट अलग है, ये नेसेसिटी है, कोई लग्जरी नहीं। ये हथियार का प्राइस बस उतना ही है जितने का तुम इंटरनेट रिचार्ज करा देते हो, 499, ताकि हर फैमिली, चाहे मिडिल क्लास हो या अपर क्लास, वो अपने खाने की जांच कर सके। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है, तो चलो मैं 1 मिनट में तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे, फिर टेस्ट ट्यूब्स को कुछ इस तरह स्टैंड पे लगा देंगे। इसके बाद हर टेस्ट ट्यूब में 1 ml दूध डालना है। इसके लिए बिना टैग वाला ड्रॉपर ही यूज करना, जो 0.5 ml का है, इसीलिए 2 से 3 बार फिल करके डालना। और ध्यान रखना, टैग वाले ड्रॉपर सिर्फ रिएजेंट डालने के लिए ही है, इसीलिए दूध डालने के लिए सिर्फ बिना टैग वाला ड्रॉपर ही यूज करना। अब हम रिएजेंट डालेंगे। टेस्ट ट्यूब 1 में रिएजेंट 1 डालेंगे, रिएजेंट 1 टैग ड्रॉपर से 3 से 4 ड्रॉप्स। टेस्ट ट्यूब 2 में रिएजेंट 2 डालेंगे, रिएजेंट 2 वाले ड्रॉपर से 3 से 4 ड्रॉप्स। लास्ट में टेस्ट ट्यूब 3 में रिएजेंट 3 डालेंगे, रिएजेंट 3 वाले ड्रॉपर से 4 से 5 ड्रॉप। ध्यान रखना, हर रिएजेंट को उसके स्पेसिफिक ड्रॉपर के साथ ही यूज करना, ताकि एक रिएजेंट के स्टेन्स दूसरे रिएजेंट के साथ मिक्स ना हो, इससे रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। अब टेस्ट ट्यूब्स को हल्का सा शेक करना है और बस 1 मिनट में रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करो। अगर टेस्ट ट्यूब 1 में दूध में कर्डल्स आ रहे हैं, यानी उसमें दही जैसा टेक्सचर आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें डिटर्जेंट की मिलावट है। अगर टेस्ट ट्यूब 2 में दूध लाइट येलो कलर दिखाता है, तो इसका मतलब उसमें न्यूट्रलाइजर्स की मिलावट है। और अगर टेस्ट ट्यूब 3 में दूध येलो, ब्राउनिश या दही जैसा टेक्सचर दिखाता है, तो इसका मतलब उसमें फॉर्मलिन या यूरिया की मिलावट है। लेकिन अगर कोई भी टेस्ट ट्यूब में दूध चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब दूध में कोई मिलावट नहीं है। और तुम्हें सारे किट्स के ट्यूटोरियल द रियल थिंग के चैनल के इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, ये किट कब और कितनी बार यूज करना है? देखो, हर किट से तुम 4 से 5 बार टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दूध के लिए तुम महीने में 2 से 3 बार टेस्ट कर सकते हो, मंथ के स्टार्ट, मिडिल और एंड में, जिससे मिल्क टेस्टिंग किट आराम से 1 से 2 महीना चल जाता है। पनीर के लिए भी ये तुम्हारे यूसेज पे डिपेंड करता है। घी और ऑयल के लिए किट्स तो और लंबा चलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अगर तुम बड़ी क्वांटिटी में लाते हो, जैसे ऑयल 5 लीटर में आता है, तो एक बार टेस्ट कर लिया तो पूरा बैच सेफ है। सेम घी के साथ भी, मतलब हर चीज के लिए रोज रोज टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्मार्टली टेस्टिंग करो और अपने घर का क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखो। therealthing.in से तुम अपना किट बुक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और गाइज, अपना किट बुक करने के बाद द रियल थिंग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना, ताकि फ्यूचर में जब नए किट्स लॉन्च हो तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पता चल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब ब्रांड के साथ हम लॉन्च कर रहे कैंपेन, टेस्ट करेगा इंडिया। यहाँ से असली गेम चेंज होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मिलावट से हम कभी बच नहीं सकते, तो एक सिंपल रूल याद रखो, जहाँ पकड़े जाने का डर होता है, वहाँ गलत काम रुकता है। इस कैंपेन में तुम्हें बस 3 स्टेप्स फॉलो करना है, ताकि हम मिलावटखोरों को एक्सपोज कर सके। स्टेप 1, अपने घर का सच जानो। घर में लाए खाने की टेस्टिंग करो। therealthing.in से अपना किट मंगवाओ और जानो कि क्या तुम्हारा खाना शुद्ध है या कॉम्प्रोमाइज। अगर शुद्ध निकला तो अपने वेंडर की
तारीफ करो, लेकिन अगर मिलावट निकली तो स्टेप 2 है कन्फ्रंट करो। हो सकता है कि वो खुद भी कल्प्रिट ना हो। अगर वो बोलता है कि वो कहीं और से दूध लाता है तो उसको बोलो कि सप्लायर बदले और इमीडिएटली उससे किसी भी तरीके का सामान खरीदना बंद करो। स्टेप 3 अवेयर करो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली सर्कल, फ्रेंड्स, पड़ोसी सबको बताओ। टेस्टिंग की फोटोज, वीडियोस शेयर करो और तुम फसाई कनेक्ट ऐप पे कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो। क्या पता उस पे एक्शन ले लिया जाए। और अगर तुम लीगल एक्शन लेते हो तो प्रॉपर लैब टेस्टिंग करवा लेना, क्योंकि कोर्ट में लैब रिपोर्ट्स लगते हैं। मेरा एक मैसेज है डेयरी या राशन के वेंडर्स के लिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के अगेंस्ट नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के अगेंस्ट है जो बेईमानी करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो बेच रहे हो वो शुद्ध हो, क्योंकि आपका दिया खाना पूरा परिवार खाता है, छोटे बच्चे खाते हैं, बड़े बुजुर्ग खाते हैं। तो इतनी जिम्मेदारी तो एटलीस्ट आपको लेनी ही चाहिए। इसीलिए आप भी द रियल थिंग के किट्स अपनी दुकानों पर रख सकते हो, ताकि आप भी अपने सप्लायर पर चेक रख सको। इससे आप अपने कस्टमर्स को प्रूफ के साथ क्वालिटी दिखा सकते हो। और तुम लोग भी टेस्टिंग किट के रिजल्ट सोशल मीडिया पे जरूर डालना। कैंपेन का हैशटैग यूज करना, टेस्ट करेगा इंडिया और द रियल थिंग। इस वीडियो से कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। ये कैंपेन कितना बड़ा या छोटा बनेगा वो सब तुम पर डिपेंड करता है। ये वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना ये कैंपेन बड़ा बनेगा, और जितना ये कैंपेन बड़ा बनेगा उतने ज्यादा परिवार शुद्ध खाना खा पाएंगे। गाइस, साथ मिलकर सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि आने वाले 6 महीनों में एक असली चेंज दिखे, क्योंकि अगर खाना कॉम्प्रोमाइज्ड है तो दूसरा बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता।